आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी लोगों को यदि बेहतरीन नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। और यदि आप सभी लोगों को निश्चित याचिका लाभ प्राप्त करना है तो आप हमारे याचिका से जुड़ सकते हैं। और ये याचिका टीजीटी पीजीटी के 2016-2021 की विषयों को लेकर के हुआ है। और इस पे 4 सुनवाई कंप्लीट होने के बाद जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों को राहत मिली और इतने सारे विद्यार्थी लाभान्वित हुए, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोग भी आगे कदम बढ़ाइए और फटाफट जो है प्राप्त कर लीजिए। क्या याचिका लाभ अगर आपको प्राप्त करना है तो तत्काल संपर्क कर लीजिए 9721411385 पर। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, फटाफट सारी अपडेट देते हैं। टीईटी में एक नई चीज़ें सम्मिलित होने का अहो सौभाग्य प्राप्त होने वाला है, जो कि आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्या बीपीएड सीपीएड वाले को, ठीक है ना, इनको सम्मिलित करने पर एनसीटीई ने पूरी सहमति दे दी है। और गवर्नमेंट जो है इन सारी तथ्यों के ऊपर विशेष तरीके से विचार करने के उपरांत जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ जाएगा, उसके बाद तमाम तथ्यों को सम्मिलित करने के बाद आप सभी लोगों को प्राथमिक स्तर से लेकर के जिस तरीके से माध्यमिक लेवल तक, मतलब प्राइमरी से लेकर के आपके 12th क्लास तक जो प्रोसेस अपनाने चल रहे हैं कि कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, ठीक है। और उसी तरीके से आप सभी लोगों को बीपीएड सीपीएड और एनपीएड एनटीटी आदि के विद्यार्थियों को टीईटी में सम्मिलित करते हुए इन विद्यार्थियों को भी प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक तक अवसर दिया जाएगा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और इस पर गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से अपनी मंशा जाहिर कर चुकी है। और जो सूत्रों से पता चल रहा है, जो सचिवालय से खबर आ रही है कि शारीरिक शिक्षा अनिवार्य किया जा सकता है आपके प्राथमिक स्तर से लेकर के माध्यमिक तक, ठीक है, सॉरी हाँ माध्यमिक तक। और रही बात बीपीएड सीपीएड की, तो इस बार उत्तर प्रदेश टीईटी में सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो उत्तर प्रदेश टीईटी 2023 के विज्ञापन में बीपीएड सीपीएड एमपीएड एनटीटी आदि के विद्यार्थियों को भी सम्मिलित होने का अवसर अवश्य ही प्राप्त होगा। दूसरी प्रमुख अपडेट, ये अपडेट है अनुदेशकों के लिए। अनुदेशक जो पढ़ाते हैं ना, है ना अनुदेशक, तो उनके लिए एक ग्रेट न्यूज़ है कि इस बार के बजट में, जो बजट आने वाला है, उसमें अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाए जाने पर सहमति बन चुकी है और ये आप सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तकरीबन 5 से 7,000 रुपये तक आप सभी लोगों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी, ठीक। और जो आप सभी लोगों को अभी तक वेतन मिल रहा है, वो वेतन अब वृद्धि होकर के ही बजट के उपरांत मिलेगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहिए, ये एक समाचार आप सभी लोगों के लिए सुखद था, इसलिए मैंने देना उचित समझा, ठीक है ना। शासन स्तर पर सहमति बन चुकी है, इस बार के बजट में इसका पूरा प्रावधान रहेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं, बहुत जल्दी यूपी गवर्नमेंट देने वाली है ना, धन आवंटित कर देगी आप सभी लोगों के लिए, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है ना। चलिए आते हैं अब तीसरे अपडेट पर, जो शिक्षा मित्र भाई बहन हैं हमारे। हालांकि इस पर शायद हमारे चैनल पे एक भी शिक्षा मित्र नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि शिक्षा मित्रों के मानदेय पर बढ़ाने और उनके वर्कलोड को कम करने पर पूरी तरीके से शासन गंभीर है। क्यों? क्योंकि भाई ये पैरा टीचर हैं, पहली चीज़ है। दूसरा ये कि इनके जो पद थे, ठीक है, उस पर भर्तियाँ कंप्लीट की जा चुकी हैं। एक बार 68,500 हुआ और एक बार 69,000 हुआ, ठीक है। जो सर्वोच्च न्यायालय ने जिन शिक्षा मित्रों को बाहर किया था, उन सभी शिक्षा मित्रों के पदों पर जो है भर्तियां हो चुकी हैं। तो इसलिए इस बार जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी
उसमें किसी भी प्रकार का कोई वेटेज अंक नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इस बार कोई वेटेज अंक नहीं होगा, सारे के सारे विद्यार्थी जो है वो क्या होंगे, एक समान होंगे। तो इसलिए विद्यार्थियों की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी। वजह इसकी यही है कि भैया ना तो शिक्षा मित्र उसमें वेटेज पाएंगे और ना ही किसी प्रकार का कोई झमेला होगा। सब लोग क्रीम क्रीम बंदे होंगे और सभी आराम से क्या करेंगे, फाइट करेंगे, है ना। ये कंपटीशन बेहतर होगा, क्योंकि पिछली बार भी काफ़ी शिक्षा मित्रों ने जो है मतलब सीटें कब्जिया ली थी 69,000 शिक्षक भर्ती में। लेकिन इस बार की जो 79,000 वैकेंसी आ रही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वेटेज अंक नहीं होगा, ना तो इसमें शिक्षा मित्रों को एज अ शिक्षा मित्र जो है वो पार्टिसिपेट करने का अवसर ही मिलेगा। ठीक, तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के बेहतरीन तैयारियां करिए। और फरवरी प्रथम सप्ताह में सर्वोच्च न्यायालय का ये सुखद एहसास पूर्वक वाला आदेश भी आ रहा है, तो आप सभी लोग पूरी मन लगा करके तैयारियां करिए। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स आज लेने के लिए 9721411385 पर आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं हमसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आप सभी लोगों के बहुत ही बेहतरीन और अच्छे अपडेट पे, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड नए विज्ञापन को लेकर के। देखिए, सर्वप्रथम तो ये क्लियर कर दिया गया है कि जिन विषयों की वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी एलटी ग्रेड 2018 में, उन विषयों को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी, अर्थात एसएसटी और आपका कला विषय। ठीक है, एसएसटी और कला विषय को प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि इन दो विषयों का जो है वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी। आज एक सूचना जो प्राप्त हुई है उसके आधार पर कि जितनी मतलब सीटें खाली थीं, उन सारी सीटों को कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया, क्या, नए विज्ञापन के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की नए विज्ञापन के बाद ही आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके पहले मुमकिन नहीं है, क्योंकि जन सूचना अधिकारी ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। आज भी हम लोग लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय के पास गए थे और उनसे रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से जल्दी एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी किया जाए। तो उन्होंने इस शेड्यूल को लेकर के स्पष्ट कर दिया है कि जो जितने विद्यालय हमको सेंटर के लिए चाहिए, वो विद्यालय हमें सेंटर के लिए मिल नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा जो है मतलब प्रक्रियाएं थोड़ी विलंबित हो रही हैं। लेकिन हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि यदि फरवरी में उन्होंने ये भी एक बात कही कि यदि फरवरी में 18 फरवरी तक ये सारी चीज़ें अगर डिक्लेयर हो जाती हैं कि एलटी ग्रेड को कितने चरणों पर कराया जाना है, क्योंकि कोई एक चरण बोल रहा है तो कोई 2 चरण बोल रहा है ना। आप सभी लोगों के दिमाग में ये भी चीज़ें चल रही होंगी, 1 चरण होगा कि 2 चरण होगा, है ना। तो एक्सपर्ट टीम बनाई गई है, एक्सपर्ट टीम जो रिव्यू देगी उसी के आधार पर एग्ज़ाम का शेड्यूल तय होगा। ठीक, तो अभी इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, पहला। दूसरा ये कि जो पद आपके रिक्त थे, मतलब जो नए अध्याचन आए थे, वो तो ठीक है, 9,600 के अध्याचन आए, वो सही है, ठीक है। लेकिन जो 1,800 जो पदों पे प्रमोशन हुआ, जो यहाँ के टीचर उठा करके जीएससी के लेक्चरर बना दिए गए, वो पद कहाँ गए? तो वो पद भी शासन ने सहमति दी थी कि आप इन्हें जोड़ सकते हैं, अभी तक उन पदों का ब्यौरा ही प्राप्त नहीं हुआ है। शिक्षा निदेशालय बाकायदा उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करके जब लोक सेवा आयोग को देगी तभी वो पद जोड़ पाएंगे। तीसरा सबसे अहम और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो पिछली भर्ती हुई थी 2018 की, उसमें कुछ एलिजिबिलिटी को लेकर के कुछ विवाद थे, कला, गणित और हिंदी, अंग्रेजी और आपके जो है कंप्यूटर साइंस वगैरह को लेकर के सारे मुद्दे निपटा दिए गए। लैंग्वेज और लिटरेचर का मुद्दा निपटा दिया गया अंग्रेजी विषय में, है ना। और हिंदी में जो संस्कृत की एक अनिवार्यता होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरमीडिएट में संस्कृत होना अनिवार्य हो जाता है विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो ये मुद्दा पूरी तरीके से अब जो है सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, और जो एक्सपर्ट टीम बनाई गई है शासन के माध्यम से, वो संस्कृत में अनिवार्यता से छूट विद्यार्थियों को देने के पक्ष में है। तो आप सभी लोगों को छूट मिल सकती है। और एक खुशखबरी,
जो समान वेतन समान कार्य वाले विद्यार्थी होते हैं, जैसे टीजीटी का टीचर है तो टीजीटी में पास के जिले अप्लाई करने के लिए पाने के लिए क्या करता है, एक सीट बर्बाद कर देता है, वो पार्टिसिपेट करता है और बर्बाद कर देता है। तो या तो भैया वो एग्ज़ाम देने के पहले नौकरी छोड़ दे अपनी, फिर एग्ज़ाम दे पाएंगे, या तो फिर वो जो है मतलब समान वेतन समान कार्य के लिए अब उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से अप्लाई नहीं कर पाएंगे। शासन ऐसा जो है मतलब इसके लिए नियम बना रहा है कि इसे कोर्ट में भी ताकि चुनौती न दी जा सके। क्यों? क्योंकि इससे बेरोजगारों का जो हित है वो प्रभावित होता है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है इसके समर्थन में हम भी हैं कि किसी भी व्यक्ति को भाई उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, वो ट्रांसफ़र अपना ले सकता है, लेकिन मेरिट में आकर के एक सीट उसको रिजाइन करके यहाँ पे ज्वाइन करने का तात्पर्य है कि वो एक सीट बर्बाद कर रहा है, किसी बेरोजगार का हक मार रहा है वो। मैं इसके समर्थन में हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके क्या खंड शिक्षा अधिकारी के विज्ञापन को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी में अभी भी अध्याचन आने का और लेने का सिलसिला जारी है, ठीक है। और ये अध्याचन आप सभी लोगों में बता दूं 31 जनवरी तक 26 जनवरी तक लिए जाएंगे, ठीक है। 26 जनवरी के बाद ही अब जो है विज्ञापन आने की संभावना दिख रही है लोक सेवा आयोग की, ठीक। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सीबीआई वीआई वाला मैटर भी चल रहा है और ये नेशनल मीडिया में भी इन सारी चीज़ों को प्रकाशित किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अब थोड़ी सी प्रक्रियाएं तेज गति से होंगी ताकि इन सारी चीज़ों को जो है पूरी तरीके से समाप्त करके फुल स्पीड पकड़ाई जा सके भर्तियों को। और एक अपडेट मैं आप सभी लोग देना चाहता हूं जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब कंप्यूटर को शामिल करना शासन ने पूरी मंशा दिखा दी है कि विद्यार्थियों को, छोटे छोटे बच्चों को भी अब कंप्यूटर सिखाया जाएगा ताकि वो इंटर तक पहुंचते पहुंचते कंप्यूटर के मास्टरमाइंड बन सकें, अच्छा खासा नॉलेज हो सके उनको, ठीक है ना। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस को छोटे स्किल लेवल से ही, जहाँ पे पाठ्यचर्या करिकुलम चलता है, उन सारी चीज़ों से उनको पढ़ा करके समझा करके, और जिस तरीके से उनका बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, इतना एजुकेटेड उनको बनाया जाता है, धीरे धीरे सिखाया जाता है, उसी तरीके से उनको कंप्यूटर भी सिखाया जाए, ठीक है। इसमें सहयोग करेंगे आपके बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थी, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं शुरू में इसलिए नहीं बोलता हूं क्योंकि उसका कोई तात्पर्य है नहीं। आप लोग यदि इस चैनल का साथ देंगे तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और रही बात, अब ये चैनल थोड़ा सा स्टूडियो वगैरह हमारा तैयार हो रहा है, उसके बाद आप लोगों को, जैसे अब यूपी ट्रिपल एससी को मैंने सम्मिलित कर लिया इसमें, यूपी ट्रिपल एससी आप सभी लोगों को पीटी का जो परिणाम है वो 25, 26, 27, 28 ये 4 तिथियों के बीच में जारी करेगा, ठीक है। तब तक इनका अपडेट पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, जो पुरानी पेंडिंग प्रक्रिया है वो सारी की सारी 15 फरवरी तक निपटा दी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आपका वीडियो शेड्यूल भी जारी हो जाएगा और मार्च लास्ट तक ये एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा। तो तैयारी बेहतरीन करिए, क्योंकि इस बार आपका हलवा और जो है लपसी नहीं बनेगा, पेपर अच्छा खासा पेपर सेट होगा, ठीक है ना। तो बेहतरीन तैयारियां करिए, और जो नई विज्ञापन आ रहे हैं वीडियो आदि के, उसमें उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो विद्यार्थी आराम से एग्ज़ाम देना चाहेंगे, है ना। तो बेहतरीन तैयारियां करिए। यूपी ट्रिपल एससी के बेहतरीन नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर संपर्क करना होगा। आपको ये चैनल बेहतरीन नोट्स उपलब्ध करा रहा है 9721411385 पर। आगे बढ़ते हैं, एक अपडेट और आप सभी लोगों को देता जाऊं कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प सामने आ रहा है टीजीटी पीजीटी की 2023 की वैकेंसी। इस वैकेंसी में तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों को सम्मिलित किया जाने पर शासन ने सहमति दे दी है, ठीक है। तो पहला कि कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को इसमें आवेदन करने का मौका मिलेगा, क्योंकि एक विषय और नया ऐड कर दिया गया है टीजीटी और पीजीटी में। दूसरा कि पदों की संख्या 25,000 तक होगी, ठीक है ना, 25,000 तक होगी। और तीसरा, ये भर्ती प्रक्रिया 31 दिसंबर सन 2023 तक कंप्लीट कर ली जाएगी। चौथा कि एक ही साथ आप लोगों को 2 भर्तियां कंप्लीट होती हुई दिखेंगी, मतलब टीजीटी पीजीटी सबका साथ में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है।
टीजीटी आपकी मान लीजिए कि अगर 28 तारीख को होती है तो पीजीटी आपकी 30 तारीख को हो जाएगी, या पीजीटी अगर आपकी 28 तारीख को होती है, टीजीटी आपकी 30 तारीख को हो जाएगी, ठीक है ना। और दोनों के मूल्यांकन एक साथ चलेंगे। अब एक साथ चलने का मतलब है कि उधर साक्षात्कार चलता रहेगा और उधर आपका टीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। और टीजीटी को 1 टियर ही कराया जाएगा, ये शासन से हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया है। शासन ने स्पष्टतः इस चीज़ को बोल दिया है कि किसी भी प्रकार का साक्षात्कार एलटी ग्रेड में या आपके टीजीटी में किसी प्रकार का साक्षात्कार या किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की परीक्षाएं या सिलेबस आदि में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। जो पुरानी प्रक्रिया थी उसी के आधार पर पेपर होगा, उसी के आधार पर एग्जाम का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।